तो चलिए, तो आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैं इन सभी केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर चुका जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो फर्स्ट हमको क्या पढ़ना है, कम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, उसके बाद लास्ट में आपको एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए पहले फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने डिफाइन लिखा है इसका कि व्हाट इज कम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ डिफाइन कि रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में क्या करें, कंबाइन करें और एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करें, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिफाइन में यही लिखा हुआ है, रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका कुछ एग्जांपल लिया है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो यहाँ पर कंबाइन करके क्या फॉर्म किया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो यहाँ पे दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन किए और एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे और कोई सब्सटेंस नहीं है, नहीं, तो केवल और केवल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब जानते हो CO2 क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट देखो, जैसे आपको एग्जांपल दिया था कैल्शियम ऑक्साइड का, इसे कहते हैं क्विक लाइम। जो इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे नहीं तो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइन। तो आप लोग वहाँ पर लिख लोगे दिस इज स्लैग्ड लाइन, ठीक है, स्लैग्ड लाइन, अपने कॉपी में लिख लेना आप लोग, स्लैग्ड लाइन। और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। और साथ में हीट भी इवॉल्व करता है। तो जब हीट इवॉल्व होता है उसके बारे में हमने बताया था कि क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिसका हम लोग कराते हैं कम्बशन रिएक्शन। क्या कराते हैं, जब भी किसी कंपाउंड को हम लोग किसी सब्सटेंस का कम्बशन कराते हैं तो साथ में हीट और लाइट देगा। क्या देगा, हीट और लाइट। तो वहाँ पे देखो कार्बन को ऑक्सीजन से प्रेजेंस क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है, और बर्न करने वाले क्या देता है, CO2। तो ये जो हमारा देख रहे हो क्या करो, ये है कम्बशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें साथ में हीट भी देगा। यहाँ पे हीट छूट गया, आप हीट लिख लेना साथ में, ठीक है। तो कार्बन को जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस क्या करें, बर्न करेंगे, क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो क्या देगा वो, CO2 प्लस हीट देगा, साथ में हीट भी देगा, ठीक है, प्लस हीट लिख लेना। तो इस रिएक्शन में क्या बोलेंगे, कम्बशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस बर्न करते हैं तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, वो भी क्या, किसके एग्जाम्पल है, कम्बशन रिएक्शन। तो लिख लो Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 गिव्स Mg प्लस O2 गिव्स MgO। बाकी आप बैलेंस कर लोगे Mg, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा शायद, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, हो गया बैलेंस, ठीक है। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, कम्बशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखो एक और लास्ट में पढ़ रहे हैं, ये है नाइट्रोजन और ये क्या है हमारा, हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करें और क्या कंपाउंड फॉर्म करें, NH3। क्या बोल रहे हैं, NH3। तो देखो NH3 के अंदर ऑलरेडी क्या है, N है और क्या है, H है। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर जो कंपाउंड जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट है, अगर उसी से मिलकर कंपाउंड कोई बनता है तो उसे कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। क्या बोलेंगे, जो कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट कहेंगे, और उसी जगह कोई मिलकर कंपाउंड बनता है तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। जैसे एक और एग्जांपल सकते हैं, जैसे कि HCl, किसका, HCl। तो HCl जो बनता है किससे बनता है, H से और Cl से, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। बाकी बैलेंस कर लोगे, नहीं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेसिस रिएक्शन। तो हमने आपने 3 तरह देखा, एक देखा कम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें 2 पार्ट देखे, एक देखा कम्बशन और एक देखा हमने सिंथेसिस। चलो अब हम डिस्कस करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो देखिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये जो है रिवर्स ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन है। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते थे, एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते थे, और यहाँ पे क्या, एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक होता है 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस में, नहीं। तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच ए कम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने डिफाइन लिखा है, डिफाइन को रीड कर लेते हैं। तो रिएक्शन इन विच कम्प्लेक्स सब्सटेंस, तो सब्सटेंस कैसा होगा, कम्प्लेक्स होगा, और उसको ब्रोकन डाउन किया था किसके अंदर,
टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, कुछ हमने एग्जांपल लिया केवल आपको समझाने के लिए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अगर इसको हम हीट देंगे तो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, एक बड़ा सब्सटेंस है, या इसको कंपाउंड भी बोल सकते हो आप। तो ये डिकम्पोज होकर क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाकी बैलेंस आप देख लेना। फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया पोटासियम क्लोरेट। इससे पहले मैंने बताया था लास्ट क्लास में पोटासियम क्लोरेट, ठीक है, जब हमने बताया था आपको किसे इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में बताया था। तो पोटासियम क्लोराइड को भी हीट देंगे तो ये ब्रेक होकर क्या देगा, पोटासियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। इसको हमने बैलेंस कर दिया है, ठीक है। और फिर लास्ट ये जो आप देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट, तो ये क्या देगा हमें, ये फेरिक ऑक्साइड प्लस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या किया, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक किया गया, एंड दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इससे कुछ टाइप्स हैं, इससे कुछ क्या है, टाइप्स हैं। दे आर द 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब हम लोग डिकम्पोज कैसे करेंगे, किसी सब्सटेंस को कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं, तो उसके 3 वेज हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा तरीका, थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट क्या हमारा थर्मल, मतलब हीट देके। सेकेंड क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड क्या हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट क्या हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइसिस, ऐसे इसको लास्ट में पढ़ेंगे। सेकेंड हमारा हो जाएगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो एक और हमने लिख दिया, एक छूट गया था, ये भी इनसाइड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन का, ठीक है। एक हमारा फेरस सल्फेट का हो गया, एक हमारा लीड नाइट्रेट का हो गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इसका, कि लीड नाइट्रेट अगर हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो हमें क्या देगा, लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये आपको याद रखना इन दोनों रिएक्शन को, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं उसके द वेज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी जैसे हमने बताया था, तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड क्या हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और थर्ड क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अच्छा यहाँ पे देखो थर्म इस क्या होता है, हीट, क्या होता है, हीट, मतलब बाय सप्लाइंग हीट, एक किसी भी कंपाउंड को हम हीट सप्लाई करके उसका डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसको नाम दिया गया थर्मल डिकम्पोजिशन। तो रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन बाय सप्लाइंग हीट, या हमने डिफाइन लिखा है, सिंपल डिफाइन लिखा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन caused by heating is known as decomposition, sorry, is known as thermal decomposition, ठीक है। और एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो यही एग्जांपल इन तीनों में हमने क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तीनों में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब बाय सप्लाइंग हीट इस कम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, एंड दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल दिया पोटेशियम क्लोराइड क्या देगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। फेरस सल्फेट क्या देगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SO2 प्लस SO3। और लीड नाइट्रेट क्या देगा, लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इससे पहले एक और लिखवाए थे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखवाए थे, कार्बोनेट, आप वो भी लिख सकते हो एग्जाम्पल में। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, डिकम्पोज हो गए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल सब हो गए। चलो अब डिस्कस करते हैं हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ देखो, तो नेक्स्ट हमारा है, सेकंड हमारा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो हमें लिखा हुआ फोटो में क्या होता है, लाइट, आपने पढ़ा होगा क्लास जूनियर क्लासेस में फोटो सिंथेसिस। तो फोटो में क्या होता है, लाइट से रिलेटेड है, क्या है, लाइट से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी कंपाउंड सनलाइट के यूज करके अगर उसको डिकम्पोज करते हैं तो दिस इज नोन एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग सनलाइट, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ photochemical decomposition? The decomposition caused by sunlight by using sunlight is known as photochemical decomposition। या इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, the reaction in which a complex substance is broken down by using sunlight या in the presence of sunlight। A reaction in which a complex substance is broken down into simpler substance in the presence of sunlight is known as
फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसके हमने दो एग्जाम्पल लिए, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो ब्रेक होकर क्या बन जाएगा, Ag सिल्वर प्लस ब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ब्रोमाइड है, ये हमेशा क्या रहेगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा। जितने में आपके नॉन मेटल्स है वो किस फॉर्म में रहते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, Cl2 के फॉर्म में रहता है, इस तरह ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। देखो नीचे भी देखो, यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड है, नीचे में क्या किया, सिल्वर क्लोराइड ले लिया, क्योंकि FCBI एक ही ग्रुप के सब हैं, तीनों के तीनों, और तीनों का वैलेंसी क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 ग्रुप है, नहीं एक ही ग्रुप में सब बिलोंग करते हैं, सभी का वैलेंसी 1 है और सभी के सभी क्या नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, सिल्वर फ्लोराइड, कुछ भी डाल देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चारों क्या जाएगा, सेम ही आ जाएगा। बस यहाँ पे क्या जाएगा Ag प्लस Cl2। अगर यहाँ पर दे दिया सिल्वर आयोडाइड तो क्या जाएगा, Ag प्लस आयोडाइड I2, समझ गए। तो ये हो गया सिल्वर क्लोराइड का भी सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा तो Ag प्लस Cl2 देगा, और एक दिया हमने हाइड्रोजन आयोडाइड तो ये ब्रेक हो गया देगा H2 प्लस I2 देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब हम लोग देखते हैं लास्ट हमारा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। उसको पढ़ने से पहले एक बात आपसे एक सवाल करते हैं कि मान लो हमारे पास हाइड्रोजन वो है, वाटर है, ठीक है। अगर वाटर को हमको अलग करना हो, वाटर के जो उसके अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट है उसको हम चाहते हैं अलग करना, तो क्या हम हीट देकर अलग कर सकते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो इस H2O के अंदर क्या क्या है, H और क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन है। उसको हम चाहते हैं अलग करना, तो क्या इसको हीट सप्लाई करके क्या अलग कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं अलग होगा, सोचो। अगर हमारे पास वाटर है, नहीं तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, इसके अंदर दोनों है, हाइड्रोजन भी और क्या है, ऑक्सीजन। हम चाहते हैं इनको अलग करना, ठीक है। तो क्या हम हीट देकर क्या इसको अलग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बताओ, सोचो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दो। आप लोग सोचिए कि इसका आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है कि वाटर को हम हीट देंगे तो अलग नहीं हो, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। 100 डिग्री क्या होता है, वेपर में चेंज होता है, तो इसका स्टेट चेंज होगा। क्या चेंज होगा, स्टेट। अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो लिक्विड क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में जाएगा, लेकिन इसमें से इसका जो कॉन्स्टेंट एलिमेंट है वो अलग नहीं होंगे, तो हम लोग हीट देकर इसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, फोटोकेमिकल। तो ये भी तो हीट है, सनलाइट भी क्या होना, एक हीट ही है, नहीं इससे भी अलग। देख तो जैसे समुद्र के पास जो समुद्री पानी होता है उसको क्या कहते हैं, होल करके वहाँ पे इसको रख देते हैं, और वो सूरज के गर्मी से क्या होता है, वहाँ से पानी बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल वो अलग नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब है कि अब हमको इसको अलग करना होगा, तो इसका क्या तरीका है, तो लास्ट तरीका क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रो भी समझते हो, इलेक्ट्रिक करंट, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, और लाइटिंग होता है ब्रेक डाउन, मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके क्या करते हैं, इस सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब अलग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एसिडिफाइड वाटर लेंगे, क्या लेंगे, एसिडिफाइड वाटर लेंगे, और एसिडिफाइड वाटर में हम लोग क्या, 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, और जैसे पास कराएंगे तो उसके अंदर जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, उस एनर्जी की वजह से, किसकी एनर्जी की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो क्या हो जाएगा, H2O प्लस O2, समझा। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो पहले हम इसका डिफाइन लिख देते हैं और इसका एग्जाम्पल भी हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आपको अभी जस्ट हमने बताया था कि हम लोग जो बाकी जो डिकम्पोजिशन में पढ़ा था वो क्या था, हीट बाय यूजिंग हीट या बाय यूजिंग सनलाइट था, लेकिन हमको वाटर को ब्रेक करना हो तो वाटर ना इससे हो सकता है नहीं इससे हो सकता है, उसका केवल स्टेट ही चेंज होता है, नहीं। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल को हमको अलग करना हो, उसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है तो उसके अंदर क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। तो लिखा हुआ इसका डिफाइन, द डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। या इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, द डायरेक्शन इन विच complex substance the direction in which water is decomposed by using electricity is known as electrolytic decomposition, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन लिखा है H2O, जो कि क्या हमारा एसिडिफाइड वाटर है, ठीक है, और इसको हम जब इसमें पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी तो ब्रेक होकर क्या देगा, H2O प्लस O2। तो आपके सवाल में मन में आना चाहिए कि सर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है,
ठीक है, इससे इसको क्या डिकम्पोज कर सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एनर्जी सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं इसको अलग करने के लिए। अब यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम हमने बनाया, एक स्टूडेंट बनाया, इसका नाम है साहिल। ठीक है, तो डायग्राम बहुत अच्छा बनाया ये। तो आप यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या हो गया, प्लस और एक माइनस है, यहाँ से करंट को पास करा रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारा देख रहे हो ये क्या हमारा एसिडिफाइड वाटर है। जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये वाटर ब्रेक होगा, और वाटर ब्रेक होने के बाद आप देख लो ऊपर में यहाँ पे क्या है O2 हमारा है इस साइड, और इस साइड क्या हमारा है H2 है, और यहाँ से क्या हो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को क्या याद रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करके आना सभी लोग को, और उसके बाद बाकी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और सब अपना अच्छे मन से और खूब मना कर पढ़िएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।